मंदिर है, ये वो रास्ते हैं, देखिए चुनावी लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी की बात करें तो 10 सीटें जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 5 सीटें इसी रास्ते में पड़ती हैं, चाहे बात करहल की हो या बात मुजफ्फरनगर की हो। अब देखिए इस पूरे मामले में अलग अलग रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कौन से वो बयान हैं, कौन सी वो प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं और बता देते हैं क्या कुछ कहा गया है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि मुसलमान अछूत बना दिए गए हैं। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाने वालों के साथ क्यों हैं आप, उनका साथ क्यों दे रहे हैं, क्या परेशानी है पहचान छुपाने से। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया वो आपको बता देते हैं। आस्था के सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिए और अगर आस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है तो इसमें गलत क्या है। सावन में दुकानों पर नाम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग, और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई सोचता है तो उसकी धार्मिक कुंठा है। यात्रा जाने कब से निकल रही, कभी इस यात्रा के दौरान कोई धार्मिक धर्म के नाम पर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। फिर क्या जरूरत थी जो इस बार ही इस तरह का आदेश जारी किया गया। और सीधा सा ये था कि ये जो कांवड़िया लोग हैं जो निकलेंगे, उस ग्रुप में तमाम लोग बाहरी एंटी सोशल एलिमेंट भी घुस जाता है कई बार वहाँ स्थानीय, जो धर्म के नाम पर लोगों की दुकानों को भी लूट सकते हैं, लोगों की जान माल को भी खतरा हो सकता है। और इस भय से कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था। समाजवादी पार्टी का लाया हुआ है अधिनियम 2006 में, आपने लेकर आए थे, हम तो खाली लागू कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई दुकानें बंद कर दें। कानून व्यवस्था कैसे खराब हो जाएगा, ये तो कानून व्यवस्था के लिए करा जा रहा है। और इसमें आप लाओ तो कम्युनल नहीं है, हम लाए तो कम्युनल बन जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये दो मापदंड नहीं चल सकते। अखिलेश जी, ये दोहरे जो चाल चरित्र चेहरा आप लोगों का है उसको बंद करना चाहिए। काट की हांडी एक दफे चढ़ती है और झूठ की हांडी आपने 24 में चढ़ा चुके हैं, बार बार नहीं चढ़ेगी। आपने आदेश जारी कर दिया, नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है। इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये जो फैसला है ये दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल, और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और इस पूरे मामले में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का क्या कहना है, सुनिए। योगी सरकार ने जो आदेश दिया है वो जायज है। सनातनी जब कावड़ लेकर आते हैं तो 200-250 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, और जब बीच में कोई थूका हुआ भोजन कर लें तो क्या होगा? पहली बात तो ये जरूरत कहाँ पड़ी,
जब हम वीडियो देखते हैं कि लोग थूक रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, फल और सब्जियों को हम लोग नाले में डाल रहे हैं, उनको धो रहे हैं, मुंह से चाट चाट कर उनको बांट रहे हैं, जब ऐसे वीडियो आते हैं तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो मूत्र विसर्जन की हुई वस्तु को, ये हमारा तो पदार्थ नहीं है। अरे जब आप मक्का मदीना जाते हो तो सारे नियम फॉलो करते हो, उसमें कौन सा हिंदू आपके नियम में बाधा पहुंचाता है? तो जब आप कावड़ यात्रा में नाम बदलकर, वेश बदलकर अपने होटल और भोजन देते हो, इसका मतलब है ये रूप आ जाएगा मारीच वाला, मृग बन गया है नहीं, कालनेम वाला साधु बन गया है नहीं। तो ऐसे ये नियम बहुत जरूरी है। कावड़िया जो लोग हैं उनके व्रत का, उनके नियम का पालन रहे। और बदला लेने के बाद भी इजराइल ने क्यों कहा कि जरूरत पड़ी तो और अटैक करेंगे? तो पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास जंग की शुरुआत हुई थी, याद होगा आपको। लेकिन आग अभी भी नहीं थमी है। इस जंग की आंच यमन तक पहुंच गई है। यमन में दूरी है लेकिन आंच पहुंच चुकी है वहां तक। इजराइल ने यमन में घुसकर हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के इस हमले से ये जंग एक बार फिर भड़कने की आशंका जताई जा रही है कि भड़क उठी है, क्योंकि दुनिया के बड़े देश इजराइल और हमास के बीच समझौता कराना चाहते हैं, लेकिन यहां जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव पर ड्रोन से अटैक कर दिया है, जिसके जवाबी कार्रवाई में यमन पर एयर स्ट्राइक की गई है। आपको सबसे पहले बताएंगे कि इजराइल का हूती पर हमला हुआ, लेकिन हमला कैसे किया गया है। इजराइल का हूती विद्रोहियों पर हमला, जहां यमन में घुसकर एयर स्ट्राइक की गई। दो रास्ते हैं, या तो आप जहाज से जाए, पानी के जरिए जाइए, या फिर आप एयर स्ट्राइक करिए। और एयर स्ट्राइक के जरिए यहां पर हुदैदा सैन्य ठिकाने पर बमबारी की गई है। तेल भंडारण को भी निशाना बनाया गया है और बिजली स्टेशन पर भी कई बम गिराए गए हैं। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, 87 लोग घायल हैं। यमन के टीवी चैनल ने हमले की पुष्टि की है कि यह हमला यहां पर किया गया है। तो कई लोगों की घायल होने की खबर इसमें सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत भी हुई है। अब आपको जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं कि वहां पर क्या कुछ तस्वीरें